वेद शास्त्र શાસ્ત્ર સંપન્ન સદા સંતુષ્ટ ભારતીય સંસ્કૃતિની વૈદિક પરંપરા वेद शास्त्र। नमस्कार दर्शक मित्रों, वेद शास्त्र चैनल के माध्यम से आप सभी को आज गीता जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शास्त्र में बताया गया है कि आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। सबसे बड़ा संदेश आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। यह उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4th अध्याय में बताया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। हर युग के अंदर भगवान प्रकट होते हैं पृथ्वी का उद्धार करने के। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि केवल कर्म करना। इस पृथ्वी के ऊपर जो भी मनुष्य का जन्म होता है उन सभी मनुष्य को कर्म करना है और अच्छा और बुरा कर्म करने के लिए ही उनका पृथ्वी के ऊपर जन्म धारण हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के अंदर बताया कि हे अर्जुन, योग मार्ग की साधना करने से मनुष्य उत्तम लोक की प्राप्ति कर सकता है। मित्र, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश के अंदर हम सबको बताया कि आज जो कुछ भी हमारे पास है कल किसी और का भी हो सकता है। केवल समय बलवान होता है, मनुष्य कभी भी बलवान नहीं बन सकता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश के अंदर बताया कि हे अर्जुन, ये आत्मा जो है वो अजर और अमर है और शाश्वत है, चैतन्य रूप है। यानी ये शरीर जो हमारा है वो नाशवंत है, लेकिन आत्मा कभी भी नाशवंत नहीं। इसीलिए जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने भी हमें कहा, सदगुरु ने भी हमको बताया कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे भज गोविंदम भज। हमारे अनेक जन्म हो चुके हैं, अनेक जन्मों का ज्ञान भी हमारे आत्मा के पास है, लेकिन उसको जागरूक करना है। योग मार्ग से आपके अंदर रहा हुआ जो ज्ञान है वो ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। आपका जो पुण्य रूपी कर्म है वो पुण्य रूपी कर्म आप योग साधना से बढ़ा सकते। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इस जगत के अंदर जो भी प्रकाशमान चीज है वो सभी परमात्मा का एक अंश उसके अंदर रहा हुआ है। गीता के महात्म में बताया हुआ है कि जहां गीता का पाठ हो रहा है वह सभी तीर्थों, देवर्षि, नारद, गंधर्वों, सभी लोग जो भगवान के पार्षद है वो सभी वहां आके गीता का उपदेश को सुनते हैं। गति नाम उद्धार इति गीता, यानी गीता का स्मरण करने से ही हमको हमारे जीवन में मोक्ष की प्राप्ति मिल सकती है। हमको हमारे जीवन के अंदर 2 जगह से मोक्ष की प्राप्ति मिल सकती है, ऐसा हम आज तक सुनते आए हैं।
यदि हम गंगा के अंदर स्नान करते हैं तो हमारे पाप से हम मुक्त हो जाते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। वैसे ही गीता का स्मरण करने से, गीता के पाठ सुनने से भी हमारी आत्मा है उसको मोक्ष की प्राप्ति। तो मित्रों, गीता का एक श्लोक, आधा श्लोक यदि आप जीवन में हर रोज स्मरण करते हो तो गति नाम उद्धार की, आपकी जो भी गति है, आपका जीवन का, आपको जो भी मोक्ष चाहिए वो भगवान श्री कृष्ण आपको मोक्ष दिलवा दे। तो जरूर गीता का आप पठन कीजिए। आज गीता जयंती के दिन बन सके तो आज से ही प्रारंभ करके एक श्लोक या तो आधा श्लोक या तो गीता जी का एक अध्याय आप स्मरण करना, तो आपके जीवन में भी आपको मोक्ष की प्राप्ति मिल सकती है। यहाँ पे स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यह उपदेश दिया है। इसीलिए आप भी आज से भगवान ने जो उपदेश दिया है उपदेश का आप ग्रहण कीजिए। भगवान जिस तरह से हमको ये जीवन, हमको भगवान ने अमृत समान दिया है, वो अमृत समान जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमें गीता का प्रचार करना है, गीता का प्रचार और प्रसार करना है। गीता को हमें पढ़ना है। गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है, क्या करने से हमारी जिंदगी में हम क्या कुछ कर सकते। तो आइए आज गीता जयंती के अवसर पर एक संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि आज से हम हर रोज हमारे घर के अंदर गीता का पुस्तक भी रखेंगे, गीता को हम प्रणाम भी करेंगे और वही गीता के अंदर हमारे जो भी बच्चे हैं उसको अच्छे संस्कार के लिए हम गीता का पठन भी करवाएंगे और गीता उनको सुनवाएंगे। तो ऐसे ही हम आपके साथ जुड़े रहेंगे वेद शास्त्र चैनल के माध्यम से। आप सभी को आज गीता जयंती के अवसर पर आप सभी को बधाई। ऐसे ही हम आपको आगे मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्ण। क्या आप अपने जीवन के अंदर अपने भाग्य की प्रगति करना चाहते हो तो आज ही आप भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड प्राप्त कीजिए। यह भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड से सबसे पहले आपका लक का मतलब है कि जो कार्य आप कर रहे हो और उसके अंदर आपको जल्दी से कोई भी चीज की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप कहीं सेटबैक जा रहे हो तो उससे आपका लक आपको काम करवाएगा। दूसरे नंबर में बिजनेस। यदि आप बिजनेस के अंदर ज्यादातर बहुत मेहनत करते हो और उस मेहनत के अंदर आपको अच्छे फल की प्राप्ति नहीं मिल रही तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आपको अच्छा बिजनेस भी प्राप्त हो सकता है। फ्यूचर, तो फ्यूचर का मतलब है कि आप अपने जीवन के अंदर प्रगति करना चाहते हो, बहुत ज्यादातर आप मेहनत करते हो और उस मेहनत के दरमियान भी आप अपने फ्यूचर को आगे नहीं बढ़ा सकते हो तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपको फ्यूचर के अंदर भी प्रोग्रेस करवाएगा। फाइनेंस, यदि आप बहुत मेहनत करते हो और भी आपकी जो आमदनी है वो वही की वही रहती है, आपको अच्छी सफलता नहीं मिलती, आपके पास बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आप अपना फाइनेंस भी अच्छा कर सकते हो। हेल्थ, कई सालों से आपके अंदर कोई बीमारी है, उसका इलाज नहीं मिल रहा, ज्यादातर घर के लोग परेशान रहते हैं आरोग्य की प्रॉब्लम के लिए, हेल्थ के प्रॉब्लम के लिए, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपके जीवन में आपको हेल्थ के लिए भी आपको अच्छा फायदा दिलाएगा। तो मित्रों, कई लोग ने ये भाग्य लक्ष्मी कार्ड प्राप्त किया है, आप भी आज ही बुक करवाइए भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड।
वेद शास्त्र शास्त्र संपन्न सदा संतुष्ट भारतीय संस्कृति की वैदिक परंपरा वेद शास्त्र। नमस्कार मित्रों, आपको वेद शास्त्र चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे मोक्षदा एकादशी का महत्व क्या है, किसी लिए हमको मोक्षदा एकादशी का उपवास करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के उपवास करने से हमारे पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति किस तरह से मिलती है। कौन से राजा ने भगवान अपने पितरों को उत्तम सद्गति वैकुंठ की प्राप्ति करवाने के लिए ये मोक्षदा एकादशी की थी। यह सभी बात आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, आप जानिए। तो मित्रों, युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे देव देवेश्वर, जब माक्षर मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी क्या विधि होती है तथा उसमें किस देवता का हमें पूजन अर्चन करना चाहिए, वो आप सभी हमको बताइए। ये सब मुझे सुनना है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे नृपोश्रेष्ठ, माक्षर मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करता हूं, आप सुनिए। श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर को कहते हैं कि माक्षर मास की एकादशी जिसके श्रवण मात्र से भी वाजपेय यज्ञ का फल हमको प्राप्त हो जाता है, उस एकादशी का नाम है मोक्षदा एकादशी। मोक्षदा एकादशी का मतलब होता है जो सब या तो सर्व पाप का अपहरण करने वाली एकादशी, यानी आपके जीवन के अंदर छोटे मोटे कोई भी पाप आपसे हो गए हैं, जो आप जानते भी है या नहीं भी जानते हैं, वो सभी पाप को हरने वाली एकादशी, उसको हम मोक्षदा एकादशी कहते हैं। बोले राजन, इस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर की पूजा करना चाहिए। जो इंसान विधि पूर्वक पूजा अर्चना करता है, इस दिन जो भी भगवान दामोदर की पूजा अर्चना करता है, पूर्वोक्त विधि के अनुसार यानी दशमी और एकादशी के नियम का उचित पालन करके आपको यह एकादशी करनी चाहिए। मोक्षदा एकादशी आपके जीवन में बड़े बड़े पाप का नाश करने वाली है। यदि आपने आज ये एकादशी कर लिया तो समझो कि आपके जो भी सालाना भर के जो भी पाप हुए थे, उस पाप से आप नष्ट हो सकते हो, यानी उस पाप से आपको मुक्ति मिल सकती है। मित्रों, आज एकादशी के दिन सायं के बाद रात के समय में भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता पूर्वक हर्षोल्लास पूर्वक भगवान के गीत सुनने चाहिए, भगवान के सामने नृत्य करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की स्तुति इत्यादि आपको करना चाहिए और 12 बजे तक का आपको जागरण भी करना चाहिए। जिसके पितृ पापवंश या नीच योनि में पड़े हैं, वो एकादशी का व्रत करके उसका जो भी पुण्य है वो अपने पितरों को देते हैं, तो उनके पितरों को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसमें आपको तनिक ही संदेह नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा भी संदेह करने की जरूरत नहीं है। आप मोक्षदा एकादशी करिए और उसका जो पुण्य है आपके पितरों को दे दीजिए, सदैव उनको वैकुंठ की प्राप्ति या स्वर्गलोक की प्राप्ति उनको हो सकती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, युधिष्ठिर पूर्व काल की एक बात है, वैष्णव से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर के अंदर एक वैखानस नाम का राजा रहता था।
वो अपनी प्रजा को पुत्र की भांति पालन करते थे। इसी प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्ने में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। नीच योनि में अपने पितरों को देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातः उन्होंने सभी विद्वत ब्राह्मण जन के समूह को बताया। स्वप्न का पूरा जो हाल था वह ब्राह्मण को कह सुनाया। राजा बोले कि हे ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा है। वो बार बार रोते हुए मुझसे यह कह रहे थे कि तुम हमारे तनीज हो, आप हमारे तनुज हो, इसीलिए इस नरक समुद्र से हमको उद्धार करवाओ, हमको इस नरक से हमको बाहर निकालना है, हमारा उद्धार करो। द्विजवरों, इस रूप में हे ब्राह्मणों, मैंने इस रूप में मेरे पितरों के दर्शन किए हैं, इससे मुझे चैन नहीं मिलता है। क्या करूं, कहां जाऊं? मेरा हृदय रुंधा जा रहा है। मेरी आत्मा के अंदर दुख प्रकट हो रहा है। हे द्विजोत्तम, हे विप्रो, हे ब्राह्मण, व्रत, जप और योग के माध्यम से तत्काल मेरे जो पूर्वज है उनको नरक से छुटकारा मिल जाए, ऐसी कोई बात आप जानते हैं तो कृपा करके आप हमें बताइए। मुझे बलवान तथा साहसी पुत्र के जीते जी मेरे पिता घोर नरक में पड़े हैं, तो उनको मुझे नरक से बाहर निकालना है। अतः मेरे पितृ नरक में है और मैं उनका पुत्र कैसे ये सब लाभ प्राप्त कर सकूंगा। ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहां से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है, आप पर्वत मुनि के पास जाओ। पर्वत मुनि भूत और भविष्य के भी बहुत बड़े ज्ञाता है। वो भूतकाल और भविष्य काल दोनों की माहिती उनके पास बहुत अच्छी जानकारी है। वो बहुत विद्वान है, ज्ञानी पुरुष है। आप मुनि के आश्रम पे जाओ, नृपोश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाओ, आपका रास्ता वहीं से निकल जाएगा। विप्रो की बात सुनकर, ब्राह्मण पंडितों की बात सुनकर महाराजा वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए। वह उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत करके प्रणाम किया। यानी पर्वत मुनि के चरणों में राजन गिर जाते हैं, चरणों को स्पर्श किया, चरण में गिर जाते हैं। पर्वत मुनि ने भी राजा से राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी। 7 अंग की कुशलता पूछी। राजा बोले कि स्वामी, हे पर्वत मुनि, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग कुशल है, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे जो भी पितृ है वो नरक में पड़े हैं। अतः आप बताइए कि किस पुण्य के प्रभाव से उनका यहाँ छुटकारा, वहां से नरक से छुटकारा प्राप्त हो सके। राजा की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानवस्थ हो गए। ध्यानवस्थ बैठे थे। उन्होंने पूर्व और भूतकाल के अंदर देखा कि क्या करने से राजा के पितृ जो है वो पितृ नरक से उनको मुक्ति मिले और स्वर्ग या तो वैकुंठ के अंदर उनकी प्राप्ति हो। तो दर्शक मित्रों, थोड़ी ही देर में वो ध्यान से बाहर आकर महाराज पर्वत मुनि बोलते हैं कि हे राजन, माक्षर मास की शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वो एकादशी मोक्षदा नाम की एकादशी होती है।
तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसके पुण्य आपके पितरों को दे दो। यानी आपके घर परिवार के अंदर सभी लोग आज मोक्षदा एकादशी यानी माक्षर मास की प्रथम एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आप सभी राजन आपके परिवार सहित आप एकादशी का व्रत करो, दशमी का व्रत करके एकादशी का व्रत करो और उसका जो भी पुण्य है वो आप सभी अपने पितरों को समर्पित करो। इस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर पर जाते हैं। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया तब राजा वैखानस ने मुनि की कथानुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत सह परिवार किया। उसका पुण्य समस्त पितरों या पिता को उन्होंने दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वैखानस के पिता और पितृ सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा की प्रति यह वचन बोले कि बेटा तुम्हारा कल्याण हो। राजा के समस्त पितर और पिता आके बोले कि बेटा तुम्हारा कल्याण हो, यहां करके वो स्वर्ग में चले गए। तो दर्शक मित्रों, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी व्रत करते हैं उनके सभी जीवन में किए हुए जो भी पाप है वो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद भी यह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यानी आपके कोई स्नेही कुटुंबी जन पितृ कोई भी स्वर्गवास हुआ है उनके प्रति आज की आप मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हो, व्रत करते ही वो व्रत आप उनको समर्पित कर देते हो तो उनको भी उत्तम सद्गति की प्राप्ति मिलती है। मनुष्य के लिए ये चिंता मणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली ये महात्म्य मैंने आपको सुनाया। मित्रों, यदि आप एकादशी भी नहीं करते हो, केवल ये एकादशी की आज आपने ये पूरा स्टोरी भी सुन लिया है तो समझो आज आपको वाजपेयी यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। दूसरी बात मित्रों, आपको वाजपेयी यज्ञ का फल भी प्राप्त हो सकता है। दूसरी बात आपको यह भी बताने जा रहा हूं कि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेह भी दिया था। तो गीता को भी सुनने से आज आपको और आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति मिल सकती है। मैंने आपको वही बताया कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे भज गोविंदम। भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने से, भगवान दामोदर की पूजा करने से, तुलसी की मंजरी से भगवान को आज पूजा के अर्पण करने से, धूप दीप करने से, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जो हमारा यह जन्म का जो संसार है वो संसार से हमें मुक्ति भी मिल सकती है, मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। यह संसार खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे, ये जो संसार है उसमें से भगवान श्री कृष्ण हमको मोक्ष दिलाते हैं। तो दर्शक मित्रों, आप भी एकादशी व्रत करना। एकादशी का महत्व जो है आपके सपरिवार या तो आपके मित्र है उनको भी ये वीडियो आप शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ऐसे ही अनेक वीडियो आपके साथ हम रखते जाएंगे, आप उसको देखना, फिर से लाइक करना। फिर से हम आपको मिलेंगे, तब तक आप सभी को जय श्री कृष्ण। क्या आप अपने जीवन के अंदर अपने भाग्य की प्रगति करना चाहते हो तो आज ही आप भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड प्राप्त कीजिए। यह भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड से सबसे पहले आपका लक का मतलब है कि जो कार्य आप कर रहे हो और उसके अंदर आपको जल्दी से कोई भी चीज की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप कहीं सेटबैक जा रहे हो तो उससे आपका लक आपको काम करवाएगा। दूसरे नंबर में बिजनेस,
यदि आप बिजनेस के अंदर ज्यादातर बहुत मेहनत करते हो और उस मेहनत के अंदर आपको अच्छे फल की प्राप्ति नहीं मिल रही, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आपको अच्छा बिजनेस भी प्राप्त हो सकता है। फ्यूचर, तो फ्यूचर का मतलब है कि आप अपने जीवन के अंदर प्रगति करना चाहते हो, बहुत ज्यादातर आप मेहनत करते हो और उस मेहनत के दरमियान भी आप अपने फ्यूचर को आगे नहीं बढ़ा सकते हो, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपको फ्यूचर के अंदर भी प्रोग्रेस करवाएगा। फाइनेंस, यदि आप बहुत मेहनत करते हो और भी आपकी जो आमदनी है वो वहीं की वहीं रहती है, आपको अच्छी सफलता नहीं मिलती, आपके पास बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आप अपना फाइनेंस भी अच्छा कर सकते हो। हेल्थ, कई सालों से आपके अंदर कोई बीमारी है, उसका इलाज नहीं मिल रहा, ज्यादातर घर के लोग परेशान रहते हैं आरोग्य की प्रॉब्लम के लिए, हेल्थ के प्रॉब्लम के लिए, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपके जीवन में आपको हेल्थ के लिए भी आपको अच्छा फायदा दिलाएगा। तो मित्रों, कई लोग ने ये भाग्य लक्ष्मी कार्ड प्राप्त किया है, आप भी आज ही बुक करवाइए भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड।